आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज जो सच मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं, उसे सनातन के सियासी भक्त चाहे तो नजरअंदाज कर दें या चाहे तो एक बहुत बड़े पाखंड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सनातन में कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। नमस्कार, मैं हूं विजय। एक्सक्लूसिव खबर में आज का सच ये है कि हम भारत के लोगों से एक झूठ बोला गया है। भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से दुनिया की सैर करने वाले, विदेशों में सम्मान पाने और अवार्ड लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से बेहतर संबंध बनाने के नाम पर विदेश मंत्री की कुर्सी पर बिठाए गए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और भारत का पक्ष दुनिया को समझाने के नाम पर हफ्ते भर तक विदेशों में घूमने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन के 51 सांसदों ने, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मर्जी के मुताबिक चुनकर भेजा था, इन सब ने भारत के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला है। उस झूठ का बाकायदा पर्दाफाश हो गया है। जिस मीटिंग में पर्दाफाश हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसने भारत को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां नहीं आने के लिए आजादी के बाद से अब तक की हर सरकार ने, हर पार्टी ने, हर प्रधानमंत्री ने और हर विदेश मंत्री ने हर तरह का जतन किया, लेकिन वो कभी नहीं होने दिया गया जो अब हुआ है। देश के लिए ज्यादा बड़ा झटका ये नहीं है कि आज वो बात हो गई, बल्कि ज्यादा बड़े शर्म की बात यह है कि अपनी उस भयंकर नाकामी और बेइज्जती के बाद भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वो 51 सांसद देश के सामने सच नहीं रख रहे हैं। वो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तो आप भी जान लीजिए। क्योंकि कोई भी सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही यहां वहां घूमता फिरता है। ऐसे में हर किसी का यह फर्ज है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे और देश को सच बताए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा करते हैं तो हंसते खिलखिलाते उनकी तस्वीरें, उनको सम्मान देने की बातें, ये सब तो सत्ता से लेकर सत्ता की भक्ति में डूबा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खूब बताता है। लेकिन वो अपने देश भारत के साथ सही मायने में खड़ा है या नहीं, ये सच नहीं बताया जाता। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई दौरा कामयाब रहा या नाकाम, इसकी पड़ताल होते हुए आपने कभी देखा? नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो हमें जरूर बताइए। यही स्थिति विदेश मंत्री के साथ भी है और यही स्थिति उन 51 सांसदों के साथ भी है जिन्हें पहलगाम हमले और उसके जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के भारत का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दुनिया के 33 देशों में भेजा था। इन सब का सच, इन सब की नाकामी जिस मीटिंग से सामने आई, वो मीटिंग थी इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसे हम शॉर्ट में OIC कहते हैं। इस संगठन में कुल 57 देश हैं, जिनमें से सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, गुयाना और सिएरा लियोन जैसे देशों में कुछ दिन पहले ही भारतीय डेलीगेशन गया था। उन्हें आतंकवाद परस्त पाकिस्तान के बारे में बताया था, कश्मीर को लेकर के भारत का रुख समझाया था। और सांसदों को तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से करीब हर देश में खुद जाकर जाने कैसे कैसे इतिहास बना चुके हैं और कई कई रिकॉर्ड बनाने का दावा कर चुके हैं। लेकिन OIC के इन देशों ने क्या किया? तुर्की के इस्तांबुल में OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में 57 इस्लामिक देशों का जो साझा बयान आया, उसमें पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त हिमायत की गई है कि कश्मीर को लेकर, कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की हद तक बढ़ गए हैं ये देश। हालांकि भारत सरकार की ओर से OIC की सभी बातों को खारिज कर दिया गया, लेकिन दुनिया में नरेंद्र मोदी के दौर में भारत को किस तरह से देखा जा रहा है, ये तो सबके सामने आ ही गया। हमारे देश के लिए OIC की बातों का कोई खास मायने नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है अपने प्रधानमंत्री की बातों से, उनके एक्शन से, अपने मंत्रियों और सांसदों की बातों से। उन 57 देशों के संगठन ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप अब ये याद कीजिए कि इन देशों का दौरा करके जब हमारे माननीय सांसद वापस लौटे थे तो उन्होंने क्या कहा था? हमारे प्रधानमंत्री उन महान सांसदों के इस्तकबाल में उनसे मिलकर क्या बोले थे? यही ना कि सभी देश हमारे साथ हैं। हालांकि सिर्फ गुयाना में शशि थरूर के साथ वहां के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, बाकी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से हमारे सांसदों की मुलाकात नहीं हुई। और OIC की मीटिंग में
भारत के खिलाफ जो बातें हुई उनमें गुयाना भी शामिल था। तो थरूर भारत आकर नरेंद्र मोदी की तारीफ और कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से उलट जो अपना निजी स्वार्थ साधने में लगे हैं, क्या वो अपनी नाकामी देश के सामने कबूल करेंगे? क्या टैक्स पेयर्स के पैसों की जो बर्बादी उन्होंने की है उसकी भरपाई अपनी जेब से करेंगे? यही स्थिति बाकी 50 सांसदों की है, चाहे वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हो या एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे। और इन सब की बात क्या करें, विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब एक ही कतार में खड़े हैं। अभी दुनिया के 3 देशों का दौरा करके 20 जून को ओडिशा पहुंचे मोदी जी विदेश नीति के मामले में अपना बखान खुद ही कैसे कर रहे थे, ये भी जरा आप देख लीजिए और सुन लीजिए। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। खुद की पीठ थपथपाते प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया। अब आप वो सच सुनिए जो इसके ठीक उलट है। जिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हवाला मोदी जी दे रहे थे, उन ट्रंप का भारत और पाकिस्तान को लेकर रुख तो वो दर्जनों बार बता ही चुके हैं। पाकिस्तान से प्यार का इजहार भी खुले तौर पर ट्रंप मीडिया के सामने कर चुके हैं। अपने क्रिप्टो बिजनेस की एशिया की कमान भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर के जिम्मे कर चुके हैं और मुनीर को तो दावत भी दे चुके हैं। और पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की वारदात के बाद सबसे पहले कश्मीर का जिक्र भी वो कर चुके हैं। सीज फायर का क्रेडिट तो इतनी बार ले चुके हैं कि आप अब गिनती भी भूल गए होंगे और हम भी भूल चुके हैं। अब 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने 2 दिन की मीटिंग के बाद मंगलवार को साझा बयान जारी करके पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया जी, और भारत को नसीहत देने की हिमाकत भी की। OIC ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुई सिंधु जल संधि का दोनों पक्षों को सख्ती से पालन करना चाहिए। इस ऐतिहासिक समझौते को किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाना चाहिए। दोनों पक्षों को इस पर अमल करते रहना चाहिए। और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि OIC कहता है कि हमें दक्षिण एशिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर गहरी चिंता है। भारत द्वारा पाकिस्तान में कई स्थानों पर किए गए सैन्य हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। यह है मोदी जी के भेजे गए थरूर सहित 51 सांसदों का हासिल। उन्होंने विदेशों में जाकर क्या किया, क्या समझाया, कैसे समझाया, उन सांसदों की सारी काबिलियत आपके सामने है। क्या अब उनके क्षेत्र की जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनसे जवाब मांगेगी? सबसे खतरनाक बात जो कश्मीर को लेकर कही गई वो भी आप जान लीजिए। OIC के साझा बयान में कहा गया, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, OIC के रुख और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। अब आप सांसदों और मंत्रियों, जिनमें सिर्फ विदेश मंत्री S जयशंकर ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे मोदी जी के दिग्गज भी शामिल हैं, उन सब की डायलॉग बाजी से आगे सीधे प्रधानमंत्री की बातों को याद कर लीजिए। 1-2 मौकों पर नहीं, पिछले 11 साल में हर मौके पर कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर कई बातों को याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के हर विदेश दौरे को याद कर लीजिए, उनके उस आलीशान विमान को याद कर लीजिए। क्या अब आप कोई सवाल प्रधानमंत्री से करना चाहेंगे? उनकी सत्ता से कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? OIC ने कुछ भी कहा हो, असल में तो हमने कहा है कि भारत को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बयानों ने जिस सच से पर्दा उठाया है, क्या आप वो देख पा रहे हैं? शशि थरूर, सुप्रिया सुले
और श्रीकांत शिंदे जैसे सांसदों की सत्ता भक्ति और अपने छोटे छोटे फायदों की राजनीति, और मोदी सत्ता की विरोधी दलों के साथ साम दाम दंड भेद वाली सियासत को क्या आप देख और समझ पा रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोर्स में ही आप डूब चुके हैं पूरी तरह? सनातन की रक्षा के चुनावी जुमले पर ही आप टिके हुए हैं। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो कभी नहीं हुआ वो करने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है, लेकिन उसका सच सामने रखने से भी कतरा रही है मोदी की सत्ता। ना सांसदों के दौरे की ईमानदार समीक्षा, ना विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की विदेश नीति और कूटनीति की नाकामी का सच, और ना ही ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब। तो आखिर में प्रोफेसर वसीम बरेलवी की बस 2 लाइनों के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई सवाल करे, अपने सांसद से, अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने देश की सत्ता से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे विशाल महान लोकतंत्र है जहां सब कुछ जनता ही है। तो सुनिए वसीम साहब ने क्या कहा था। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।